छुपे हो श्याम, तुम्हें ढूंढूं गली गली। तुम कहाँ छुपे हो श्याम, तुम्हें ढूंढूं गली गली। मेरे थक गए दोनों पाँव। हेलो गाइस, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कुशेश्वर हीरा व्लॉग में। आप सब कैसे हो? ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मस्त होके आइए। और मैं कल निर्जला एकादशी किस तरह से करी थी और कैसे कैसे अपने लड्डू गोपाल का घर काम काज का साथ साथ अपने लड्डू गोपाल के सेवा कैसे करी थी, तो चलिए जानते हैं और बताएंगे, ठीक है। ये हम बना रही हूँ पंचामृत। पंचामृत में क्या डाली? सबसे पहले दूध, फिर दही, फिर शहद, फिर घी और उसके बाद थोड़ा सा गुड़ का पाउडर, सूखा हुआ गुड़ जो होता है ये। और मैंने भगवान सबका अभिषेक किया और करने का इसमें लैट्रिन था, मैं ढक्का वो भी लेते जा। तो इसी तरह से किया हूँ। और खाना में क्या बना था? तो बच्चे सबके लिए कुछ था नहीं घर में, तो सिर्फ दाल थे और ये लाए नहीं थे, जो कि जिद पकड़ के बैठा हुआ था, लाए नहीं थे, तो इस वजह से ये है। तो दाल रोटी बनाई थी, इस वजह से मैंने नहीं दिखाई। और मैं यानी पूजा वूजा करके उसके बाद रोटी बनाई थी। और इतनी गर्मी लग रही थी किचन में, जो कि यहाँ से वहाँ नहीं रख देता है, रहता गबर से। तो यहाँ पे हमने सारे कुछ तैयार कर ली हूँ और ये तुलसी पत्ता डाल दी हूँ जल में ही, उसमें हुई। और हम अब करवाएंगे लड्डू गोपाल जी का, शालिग्राम जी का और श्री लक्ष्मी नारायण जी का अभिषेक। तो आप सबको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आप लोग फुल बात भी नहीं करते हो और नहीं लाइक करते हो। हम इतने लोग के करके आते हैं, फिर भी हमारे में लाइक बहुत कम रहता। ऐसा किसी दिन नहीं होता कि हम 50-60, मैं जितना के करता उसका आधा भी मिल जाए तो सोचेंगे कि हाँ। और इतने आदमी तो इग्नोर करते रहते हैं, लेकिन ना, जिनके पास जो व्यक्ति जा रहे हैं तो उनको ज्वाइन कर लीजिए और आते जाते रहिएगा सभी लोग, और एक दूसरे का सपोर्ट करिए। और यहाँ पे हम ये है अखंड ज्योत एकादशी के, और ऐसे ही दीप कलश जो होती है ऐसे ही दिया जाता है। और कलश में मैंने सुपारी और एक जोड़ा लौंग, एक जोड़ा इलायची और हल्दी के गांठ, 5 के सिक्के, ये सब कलश के अंदर, और एक चुटकी हल्दी, एक चुटकी तिल डाली थी। और उनके बाद प्लेट पे जो है तो वो सफ़ेद तिल ही है, और वो तिल को प्लेट में भर के उसके बाद जलाई हूँ, क्योंकि एकादशी के दिन चावल नहीं छूते हैं। उस दिन जो कार्य होंगे सारे कुछ तिल से ही होता है। और यहाँ पे हल्दी का तिलक लग रहा है, क्योंकि और जो मंदिर के बाहर वाला गेट उट होता है उस सब पे भी तो आप लोग इसी तरह से ज़रूर करिएगा, अगर जो लोग कर रहे हो तो। लेकिन मैंने ऐसा ही किया और बहुत बढ़िया से पूजा पाठ निपट गए। लेकिन पूजा करते करते ना, मंदिर में पंखा जब से दीप जली उसके बाद मतलब मंदिर में पंखा हो गया बंद। बंद होने के बाद ऐसे कैसे ही रह गया। तो इतनी गर्मी लग रही थी, इतनी गर्मी। और माला जाप करना होता है, कथा सुनना होता है, आरती करना होता है, हवन करना होता है। तो इतने देर में ना मतलब मुझे प्यास से लग गई थी बहुत के सुबह रही, तो मेरी गला बैठ चुकी थी। तो
ऐसा हो ही जाता है। और अब आज मैं खाऊंगी, फिर कल मेरा गुरुवार है, कल भी मेरे कुछ इसी तरीके से मेरी दिन जाएगी। लेकिन इसमें ये है कि पूजा करने के बाद हम शरबत मीठा नहीं पीती हूँ, तो मैं क्या करती हूँ उसमें हल्का सा गुड़ डाल देती हूँ या चीनी, बस पानी उठा के पी लेती हूँ, 1-2 बूंद, 1-2 दाने डाल के बस। और उनके बाद यहाँ पे मैं कर रही हूँ अभी तैयारी। तो इसी तरह से आप लोग भी किए होंगे या नहीं तो कर रहे होंगे, लेकिन ये एकादशी ना बहुत कठिन होता है। क्या है ये दिखाइए, जाने और प्रसाद में मैंने क्या दिए थे, केला, आम, क्योंकि हमें जितना सामर्थ्य है, जितनी श्रद्धा है, हमें उतना ही करना है। ज़रूरी नहीं है कि हमें सारे सामान लाना है और करना है, तो हमारी बजट के हिसाब से हमारी कोई काम होता है। और हम इतने बड़े परिवार से भी नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल ही है, और जैसे भी हो तो हम इतने ही में ही सोच के चलाती हूँ। और यहाँ पर केला, आम और दूध के बने हुए मिठाई यानी बर्फी बनाई हुई थी। 1 लीटर दूध लिया था, उनको ही बनाई थी। पेड़ा के शेप में नहीं देके वही तो बर्फी बस मिठाई और यहाँ पे बन चुकी है हल्दी से, और सारे भगवान सबका तिलक लग चुका है। गलत ही दिखा रहा है, बाप रे बाप। तैयारी करने में भी हमें भैया बहुत मुझे सारे कहना टाइम तेरे सबको आ रहा है। तो आप तो सोच रहे होंगे कि हमें, और इसमें से मैं बृहस्पति देव की जो पीला वस्त्र होते हैं वो निकाल रही हूँ, जो कपड़े सब रहते हैं तो इसी बेड में रखती हूँ। और गैस क्या बताऊँ, ये सूट इतनी गर्मी देती है, इतनी गर्मी, मेरा मन करता है इसको फेंक ही दूँ, मगर है भी नहीं दूसरा जो मैं दूसरा डाल लूँ। इस मजबूरी के हालात में मैं पहनी रहती हूँ। अरे कहीं ना कलश रखो, अभी मजबूरी आपके बार बार ना कोई पूजा कोई रहते आरती के बर्तन उर्तन सबका वो करते कपड़ों पूजा कर कोई हटा नहीं सकते, चाहते बर्तन ही हमारे साथ हो रही। और यहाँ पे कपूर रख ली हूँ, क्योंकि हवन वाले समय में आग तो पकड़ते नहीं हैं और वैसा हमारे पास है नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं कपूर रखते हैं और कपूर में आग लगा के पकड़वा देते हैं। उनके बाद हवन के लिए ये बड़ी वाली दीपक मैं मंगवाई थी इनमें हवन करने के लिए। तो धीरे धीरे करके तो सारे पूजा पाठ गलती सलती जो भी हुआ भगवान क्षमा करे, लेकिन अपना भर तो सभी बढ़िया ही करते हैं, और गलती क्या होता है नहीं होता वो तो ईश्वर ही बताएंगे, हम नहीं बता सकते, लेकिन यही होता है। और जो सच बोलता है उन मनुष्य का कोई ज़िंदगी में मतलब कदर नहीं होता, और जो मनुष्य झूठ बोलता है वो मनुष्य सुख के ज़िंदगी जीता है। हमें ये चीज़ सोच के हर दिन, मतलब मेरी एक निर्जला एकादशी थी, पर मेरे भर दिन मतलब यही सोच के मैं रोती रही। तो भगवान जो सच्चे होता है उनको साथ नहीं देता है, देता है पर तुरंत नहीं देता, और उनको कई परीक्षा देनी पड़ती है। तो इसलिए मुझे बहुत सारे टेंशन हो रही थी कि ऐसा क्यों होता है, जो मतलब जो झूठ बोलता है उसको मतलब सब वो सोचते हैं कि ये बढ़िया है, और जो सच बोल के खाते हैं तो उनका पेट में अन्न भी नहीं मिलता, वस्त्र कहाँ से मिल पाएगा।
और ये कभी ज़िंदगी में कोई भी शरीर से लेके वस्त्र तक घमंड ना करे कि हम इसको नहीं देंगे तो कहाँ से मिलेगा। आज नहीं तो कल ईश्वर सबके पास आएंगे, सबको सुनेंगे और सबको पूरा करेंगे। लेकिन जिनका जो धर्म बनता है वो धर्म को ज़रूर निभाना चाहिए। लेकिन फ़िलहाल मेरी माहौल मेरी घर का मतलब अच्छी नहीं है। किसी किसी दिन इतना मन उठता है कि भगवान ही जाने। और यहाँ पे हवन हो चुका है और कहते नहीं है कि बच जाते हैं तो उनको ना मतलब सारे उठा के और उसमें ही नहीं डाल देना चाहिए। जो बच गया उनको साइड करके रख लीजिए और उसमें नहीं डालना चाहिए। और चाहे नीचा वाला गिर गया हो तो उनको उठा कर अलग से विसर्जित कर दीजिएगा। तो मैं यही सब उठा रही हूँ क्योंकि ये भी किए थे या मैं भी करी थी तो। और उनका भी कलश है, हमारी भी है। हवन सब एक ही साथ करी हूँ और सारे घर में ये हवन का धुआं सबको दी हूँ। और ये भी आरती हवन का धुआं लगा लिए हैं। यही है। और ये यहाँ पे हम आरती वाले बुक निकाल रहे हैं। तो इसी तरीके से हमने संपूर्ण पूजा विधि आप सबके साथ कामकाज के बाद शेयर करी हूँ। और मैंने अपने घर के सारे कपड़ा यानी उसी दिन धो ली थी, सोमवार के ही, क्योंकि व्रत करने से नहीं होता, उनका कई नियम होते हैं। तो मैं बिस्तर उस्तर सब धो के रख ली थी और मेरे को सिर्फ और सिर्फ नहाना और पूजा करना, खाना बनाना। तो मैंने पूजा वूजा करके दाल और रोटी बनाई थी। मैं वीडियो करूँगी यही पे एंड, फिर मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग। तब तक के लिए बाय।